नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि यूपी में एक बड़ा सवाल है शिक्षक भर्ती का। ठीक है, अगर आपको शिक्षक बनना है तो आगे कौन कौन सी भर्तियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं, और अभी फ़िलहाल में हमें जो नोटिफिकेशन मिला है सीटेट वगैरह का, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। जो पुरानी भर्तियां हैं उसके बारे में और जो नई भर्तियां हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यू टीजीटी पीजीटी क्या है और इसके बारे में क्या है, इन सब बारों में हम लोग विस्तृत से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके यूपी टेट एंड सीटेट नोटिफिकेशन की। सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी आप लोग को पता लग ही गया है कि 8 फरवरी को जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, उस पर हमने ही आपको सीटेट के बारे में सब कुछ बताया है। बात करें यूपी टेट की, तो अभी बात करें कि जो आयोग है वहाँ पे केवल कार्यवाहक अध्यक्ष ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए यूपी टेट पे अभी तक जो है संशय बना हुआ है। नए शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के आपकी जो डेट थी 29 जनवरी 2026 थी, वो प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम जी द्वारा अनाउंस की जा रही है। अभी आयोग में कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया है। अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट कर दिया गया है, और अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। यानी जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होगी वैसे ही आपको जो है नोटिफिकेशन हो सकता है देखने को मिल जाए, और इस पर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये तय है 2026 में 2026 के स्टार्टिंग में आपको जनवरी फरवरी में ही हो सकता है यूपी टेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट नहीं, नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2022 की है उसका एग्जाम कब होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। न्यू एग्जाम डेट क्या है, तो जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही थी कि जनवरी फरवरी 2026 में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 2022 का होने जा रहा है। अब जो संभावनाएं जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने जा रही हैं। अब आपका जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो अब आपकी मार्च और अप्रैल में जाएगा। जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, जनवरी फरवरी की संभावनाएं अब खट जा रही है। जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो लगाई जा रही है मार्च में। टीजीटी पीजीटी की न्यू एग्ज़ाम डेट आपको मार्च में देखने को मिल सकती है। अभी चूंकि कार्यवाहक अध्यक्ष जो है, कार्यवाहक अध्यक्ष शासन स्तर पर स्वीकृति मांगी जा रही है कि उनको क्या है कि उनको ये बनाना है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाए, और यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी निकालना कार्यवाहक अध्यक्ष चाह रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस बात पर स्वीकृति नहीं दी है कि कार्यवाहक अध्यक्ष इस पर कोई भी कार्य ले सकें। तो इसलिए इसमें जो सही अध्यक्ष होंगे, जो मतलब परमानेंट अध्यक्ष है, वही इस पर कोई डिसीजन ले सकती हैं। तो अभी परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति की बात चल रही है। जब उनको मतलब आएंगी वो, तब ये पूरी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। तो आप ये मान के चलिएगा टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च से पहले तो नहीं होना है। ठीक है, मार्च के बाद ही, मतलब मार्च लास्ट या अप्रैल में होने की संभावना है। अगर अप्रैल में भी नहीं होगा तो ये मई जून में जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, ये एग्ज़ाम डेट हमेशा कैंसिल ही होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों की ऑफिशियल न्यूज़ एक है, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है आयोग के द्वारा वो अभी आप लोगों को नहीं मिली है। तो इसलिए हमारे मन में संशय है कि ये जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होगा, तो इसका 2-4% ही उम्मीद है। बाकी मतलब ये उम्मीद ही आप लगा सकते हैं कि दिसंबर में होगा, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आयोग ने नहीं जारी किया कि दिसंबर में पेपर नहीं होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि ये पेपर आपका दिसंबर में नहीं होगा। इस पे जो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि यह पेपर मार्च लास्ट, अप्रैल या मई जून तक जाएगा। दिसंबर में तो किसी भी कीमत पे होने की संभावना नहीं है। वैसे जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रही हैं कि उन्हें निर्णय लेने का जो है मौका दिया जाए, निर्णय लेने की स्वीकृति दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी इस पे कोई भी अपनी स्वीकृति नहीं दी हुई है। तो अभी आप मतलब दिसंबर में ना ही मान के चलिए। आगे जो है आप जो आपकी सबसे बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी की जो आने वाली है वो नई भर्ती होगी, और यहाँ पे एक
एक बड़ी संख्या में आवेदन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो अभी वैकेंसी आएगी वो नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा मिलेगा और आवेदन भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें कितने, मतलब 15 से 30 हज़ार पदों पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है जो नई वाली आएगी। तो देखिए बेरोजगारी भी ज़्यादा है, पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी नहीं आई, 2022 का पेपर अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसमें बदलाव के प्रोसेस बहुत से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्या इसमें एस्टेट लगाया जाएगा, सीटेट लगाया जाएगा, प्री इंटरव्यू होगा, सिलेबस चेंज होगा, प्री मेंस दोनों देखने को मिलेगा, क्या होगा। चूँकि आप लोगों ने देखा पीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन सॉरी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है, और उसके मार्क्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन वैलिड होता है उसके आधार पर जो है आपका जो है सिलेक्शन किया जाता है। अब जो न्यू वैकेंसी आने वाली है जिसका डिस्कशन चल रहा है उसमें प्री और मेंस दोनों होने की संभावना हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका जीआईसी के जो एग्ज़ाम है, DSSB के जो एग्ज़ाम है, इसमें प्री और मेंस दोनों लागू कर दिया गया है। तो नई टीजीटी पीजीटी में आपका प्री और मेंस जो है लागू हो सकता है, इसके चांसेस जो हैं वो अब बढ़ चुके हैं। इंटरव्यू ऑलरेडी आपका पीजीटी में लगा हुआ है, तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। एज लिमिट में अभी भी संशय है, यहाँ पर जो है संभावनाएं ज़्यादा है कि यहाँ पर एज लिमिट में आपकी 40 वर्ष हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्री और मेंस में मतलब 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि DSSB वगैरह और जीआईसी में यहाँ भी पहले प्री होता था, लेकिन अब प्री और मेंस दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, पेपर 2 भागों में लिया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाली टीजीटी पीजीटी वैकेंसी में भी आपको प्री और मेंस दोनों देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 2 बड़े बदलाव तो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी में, एक आपका एज लिमिट और दूसरा आपका प्री मेंस एग्जाम। तो आपको उसी आधार पे फोकस करना। अगर आप टीजीटी पीजीटी नई भर्ती चाहते हैं, नई भर्ती भरना चाहते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आपको प्री और मेंस को दिमाग में रख के ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। एज लिमिट में हो सकता है आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दे, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है, बट यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब आपके सामने एलटी और जीआईसी के लिए कोर्ट केस में बच्चे गए थे, कोर्ट में गए थे एज रिलैक्सेशन के लिए, पर जो बच्चे कोर्ट में गए थे उन्हीं को केवल रिलैक्सेशन मिला, सबको नहीं मिला, ठीक है। 40-45 बच्चे कुछ थे, उन्हीं को रिलैक्सेशन दे दिया गया कि ये बच्चे आवाज़ उठाए हैं और उन्हीं को जो है कोर्ट में रिलैक्सेशन एज में मिल गया, बाकी ये पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है। तो अब इस पर क्या कह सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट वैकेंसी में आपको एज की छूट दी जाएगी, ये भी बहुत कम उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि कर दें। फिलहाल आपका जो यूपी टेट है और टीजीटी पीजीटी 2022 का है, ये 2026 में ही एग्जाम देखने को मिला है। जिन बच्चों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है वो सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। सीटेट का डेट आ गया है 8 फरवरी, आप लोग सीटेट में लग जाइए। सीटेट की तैयारी आपको हमारे इसी चैनल पर बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के करवाए जाएंगे, तो आप उसे भी जरूर करिए। और जब यूपी टेट आएगा, चूँकि सीटेट और यूपी टेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यूपी टेट का भी प्रिपरेशन आपका साथ ही साथ होता रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप यूपी टेट या सीटेट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी अगर बात करें, आप लोगों ने एलटी का फॉर्म फिल किया है, तो एलटी का प्रिपरेशन आई होप सो आप लोग हमारे साथ कर रहे होंगे। एलटी का एग्जाम बिल्कुल आपके एग्जाम मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 99% चांस है कि उसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, वो अपने टाइम पर ही होगा एलटी का पेपर। क्यों? क्योंकि एलटी का पेपर उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है, शिक्षक आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। एलटी का जो पेपर है यूपीपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी एलटी की तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो वो आप हमारे साथ जो है साझा करिए। किस बुक को, किस टीचर की बुक को, किस इंपॉर्टेंट बुक को आप प्रीवियस ईयर या फिर कोई बुक ऐसी जो आपके माइंड में हो जिसको आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी सीटेट या फिर यूपी टेट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट बुक जो आप पढ़ना चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक पे एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से और यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही हमारे इसी चैनल पे एनसीईआरटी नई वाली जो एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं, जब तक आपको किसी चीज़ का सिलेबस नहीं देखने को मिल जाता। जैसा कि सीटेट का 8 फरवरी को डेट आया है, लेकिन सिलेबस अभी नहीं आया है। तो सिलेबस जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब जितने भी एग्जाम होंगे सब में एनसीईआरटी
एनसीईआरटी तो महत्वपूर्ण होती ही थी, लेकिन अब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं, तो आप उसको भी जरूर देखें। साथ ही अगर आप एसटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस जैसे भी आती है, आप कहीं भी विजिट कर लीजिए। आपको सीटेट का एग्जाम डेट किसी भी चैनल पे नहीं बताया गया था, सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इसलिए आप मुझ पर विश्वास रखिए और अपने इस नॉलेज कॉलर परिवार को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों सभी जानने वालों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कोई भी बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है कि पर डे हर दिन मतलब 6:30 बजे मैं आपके सामने लाइव आती हूँ आपसे चैट करने के लिए, आपके सवालों को सुनने के लिए, जिसमें आप अपने पर्सनल सवाल नहीं, स्टडी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप हमसे कर सकते हैं और उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। ठीक है, तो आप 6:30 बजे हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।